हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आज के क्लास में हम हिंदी का पहला चैप्टर जो है 12th क्लास हिंदी आरओ का फर्स्ट चैप्टर हरिवंश राय बच्चन साहब की रचना दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसकी हम करेंगे सप्रसंग व्याख्या। आइए शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे काव्य पाठ, उसके बाद में हम देखेंगे कठिन शब्दार्थ और फिर करेंगे सप्रसंग व्याख्या। आपके एक एग्जाम में प्रश्न आएगा सप्रसंग व्याख्या का किस तरीके से लिखने में, कंप्लीट आपको यहाँ पे बताऊंगा। आइए देखते हैं। लिखा है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पथ का मतलब होता है दोस्तों रास्ता, और मंजिल का मतलब होता है गंतव्य स्थान, और इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ पंथी। पंथी का मतलब होता है राहगीर, राह पर चलने वाला यात्री। ठीक है। ढलना का मतलब होता है अस्त होना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है उसमें संदर्भ लिखना होता है, और संदर्भ में आपको दो चीज़ें लिखनी होती हैं, उस कविता का नाम और उसके कवि का नाम। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से अवतरित है। तो आपको यहाँ पे तीन चीज़ें होगी। देखिए, एक तो किताब का नाम आपको लिखना है आरोह, जो आपकी हिंदी कंपलसरी है। उसकी जो पहला भाग है आरोह जो है भाग 2 है ना 12th के लिए, तो भाग 2 इसमें आपको किताब का नाम लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना है कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से अवतरित है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता से लिया गया है और इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं। आप लिखेंगे आगे प्रसंग, और प्रसंग में आपको लिखना है कि इस अंश में कवि ने संकेत किया है कि उसका जीवन यात्रा रूपी दिन ढलने वाला है। मतलब उसका समय जो है बीत चुका है, और जो है बुढ़ापा उसका जो है वो चल रहा है, और इस तरीके से वो कह रहा है कि जो जीवन यात्रा रूपी दिन है वो ढलने वाला है। यहाँ पे कवि क्या कहता है कि कवि कहता है कि दिन रूपी यात्री यद्यपि चलते चलते थक गया है। जैसे सूर्योदय होता है और सूर्योदय से लेकर के ठेठ सूर्यास्त तक का जो समय है, तो दिन भर एक प्रकार से यहाँ पे एक मानवीकरण अलंकार हुआ है कि दिन रूपी यात्री जो है वो चल रहा है लगातार, और दिन भर यात्रा करने के कारण वो थका हुआ है, किंतु वह यह सोचकर जल्दी जल्दी कदम उठा रहा है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई यात्री लंबी यात्रा पर निकला है, पैदल यात्रा पर निकला है, और अगर उसे अपना गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले रात होने का उसे डर सताने लगे, तो वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में ही रात हो जाए, तो मुझे जो है वो फिर कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो यात्री, दिन रूपी जो यात्री है, वो थका हुआ होने के कारण, दिन भर चल 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 करके थका हुआ होने के कारण भी ये सोच करके कि कहीं रास्ते में ही दिन अस्त न हो जाए, वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है। उसका गंतव्य अब अधिक दूर नहीं है। क्या कहता है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, अब मेरी मंजिल भी ज़्यादा दूर नहीं है, ये सोच करके दिन भर का थका हुआ यात्री, पंथी यानी यात्री, जब वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता है ताकि वो अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंच सके, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कवि कह रहा है कि उसे ऐसा लग रहा है कि दिन जल्दी ही ढलने वाला है। इसका दूसरा अर्थ ये है कि हमारे जीवन में हमें भी, है ना, हमारा सूर्यास्त होने से पहले हमें बहुत सारे काम करने हैं, और हमें जल्दी जल्दी उन कार्यों को कर लेना चाहिए, सूर्यास्त होने से पहले पहले कर लेना चाहिए। विशेष में आप लिखेंगे पॉइंट लगा करके, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि कवि को भय सता रहा है कि रास्ते में ही रात हो जाए और वह मंजिल तक नहीं पहुँच पाए, ये उसे भय सता रहा है। कवि इस भावना को अभिव्यक्त यहाँ पर कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मानवीकरण अलंकार, रूप का अतिशयोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग मैंने आपको बताया कि जो दिन रूपी यात्री है ना, दिन रूपी जो यात्री है, तो ये दिन रूपी यात्री चलते चलते थक गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हुआ है। उसके बाद में जल्दी जल्दी शब्द का जो पुनरावृत्ति हुई है ना, जल्दी जल्दी और जल्दी जल्दी, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर है, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और इसी तरीके से रूप का अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पद है, लिखा हुआ है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब कवि यहाँ पर उदाहरण देता है कि जिस तरीके से चिड़ियाएँ जो है अपने घोंसले से निकलकर सुबह अपने घोंसले से निकल करके दाना चुगने के लिए
लिए वो दूर दूर जाती हैं। लेकिन सूर्यास्त होने से पहले पहले ये सभी चिड़ियाएँ अपने घोंसलों की तरफ रवाना होती हैं और दिन भर जो है वो थकी हुई होती हैं, और जब वो शाम को अपने घोंसले की तरफ चलती हैं तो उनके जो है वो काफ़ी थके हुए होते हैं। लेकिन उन्हें एक ध्यान आता है कि बच्चे उनके प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा का मतलब वो आशा कर रहे होंगे कि हमारे मम्मी पापा आ रहे होंगे, और वो नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों का मतलब होता है घोंसले। वो घोंसलों से निकल निकल करके देख रहे होंगे कि आ रहे हैं आ रहे हैं। इस तरीके से झांकना मतलब देखना। वो नीड़ों से, वो घोंसलों से झांक रहे होंगे, देख रहे होंगे। जैसे ही ये ध्यान इन चिड़ियों के दिमाग में आता है तो ये ध्यान परों में, चिड़ियों के परों का मतलब होता है पंखों में, है ना, चिड़ियों के यानी उन चिड़ियों के पंखों में ये बात जैसे ही आती है कि हमारे बच्चे हमारी आशा कर रहे होंगे कि भाई हमारे मम्मी पापा हमारे लिए दाना पानी लेकर के आ रहे होंगे, हमारे लिए भोजन लेकर के आ रहे होंगे। तो ये जैसे ही ये बात उन चिड़ियाओं के ध्यान में आती है तो उन भरता कितनी चंचलता है, उनके परों में यानी उनके पंखों में तेजी भर देता है। वो और उतावल के साथ तेज गति से अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आइए देखते हैं संदर्भ लिखेंगे आपकी प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है। आपको प्रसंग में लिखना है कि इस अंश में कवि कहता है कि अपने बच्चों परिवारजनों से मिलने की उत्कंठा उनकी चलने की गति बढ़ा रही है, क्योंकि वो मिलने की आशा है उन्हें, उनके बच्चे वहाँ पर वेट कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो जल्दी से अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। व्याख्या करेंगे। कवि कहता है कि आकाश में उड़ने वाला पक्षी जब यह सोचता है कि घोंसले में बैठे बच्चे उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे और आतुरता पूर्वक घोंसले से झांक रहे होंगे, तो उसके पंख तेजी से गति करने लगते हैं और वह जल्दी जल्दी अपने घोंसले की ओर उड़ने लगता है। अपने प्रियजनों से मिलने की आतुरता उसके कदमों में तेजी ला देती है। ठीक है, तो इसका भावार्थ ये हो गया। आप विशेष में लिखेंगे कि पथिक को घर पहुंचने की जल्दी है तथा अपने प्रियजनों से मिलने की व्याकुलता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि कवि की ममता तथा प्रेम भावना का वर्णन यहाँ पे हुआ है और भाषा सरल, प्रभावपूर्ण और दृश्य बिंब है। नेक्स्ट पद हम यहाँ पे देखेंगे। क्या कहता है कवि कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल का मतलब होता है व्याकुल, मतलब मेरा कोई इंतजार करने वाला नहीं, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, कौन उतावला है। प्रश्न अलंकार है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कवि कहता है मैं हूँ किसके हित चंचल, हित मतलब के लिए, है ना, या भलाई भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि हित माने के लिए, चंचल यानी उतावला। मैं किसके लिए उतावल करूँ, क्योंकि मुझसे मिलने के लिए कोई भी इंतजार नहीं करने वाला, मेरा कोई भी इंतजार करने वाला नहीं है। यहाँ पे कवि की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और कवि जब अकेला था तो उस समय के भावों को यहाँ पे कवि अभिव्यक्त कर रहा है। ये प्रश्न शिथिल करता पद को, पद का मतलब होता है पाँव। जैसे ये बात कवि के दिमाग में आती है तो उसके पाँव ढीले पड़ जाते हैं, उसके पाँवों में शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है। भरता उर में विहलता है, उर का मतलब होता है हृदय में, विहलता यानी व्याकुलता भर देता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। लिखेंगे सबसे पहले संदर्भ में कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से अवतरित है। इस अंश में कवि अपनी प्रियतमा की याद करके व्याकुल और उद्विग्न हो रहा है। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी तो कवि उस घटना को याद करता है, व्याकुल होता है, उद्विग्न हो रहा है। आगे लिखेंगे, व्याख्या करेंगे। कवि कहता है कि घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। कवि अकेला था, उसकी प्रतीक्षा करने वाला घर पे कोई नहीं था, तो इसलिए कहता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। तो कवि कहता है कि कोई भी उससे मिलने को व्याकुल नहीं है। उसकी पत्नी का देहावसान हो चुका है, अतः वह घर पहुंचने की जल्दी किस लिए करें। यह विचार मन में आते ही उसके कदम ठिठकने लगते हैं, उसके पांव जो है वो शिथिल हो जाते हैं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है। तो उसके पांव ठिठकने लगते हैं, उसका मन व्याकुलता से भर उठता है तथा घर जल्दी पहुंचने की उसकी इच्छा पर विराम लग जाता है। उसे लगता है कि उसके जीवन का दिन भी जल्दी जल्दी ढल रहा है। विशेष में आप लिखेंगे कि कवि के लिए घर पर आतुरता पूर्वक प्रतीक्षा करने वाला अब कोई नहीं है, यह सोचकर वह ठिठक जाता है।
दूसरा पॉइंट लिखना है कि भाषा सरल से सरल और प्रभावपूर्ण साहित्यिक खड़ी बोली है। गीति शैली में रचित इस कविता में अनुप्रास और प्रश्न अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो ये जो दोस्तों है कविता हमने करी है दिन जल्दी जल्दी ढलता है हरिवंश राय बच्चन साहब की। और इससे पहले के हमने 2 वीडियोस में इनकी जो पहली कविता है आत्म परिचय उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो कविता नहीं पढ़ी हो तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट हमारी प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 12 के लिए, और वहाँ पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी कंपलसरी, हिंदी अनिवार्य, इंग्लिश और ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट्स की आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आप ज़रूर उन्हें देखिए, अपने मित्रों के साथ दोस्तों शेयर करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।